यस क्लास 10। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक, तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं विद डायग्राम। पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ एक बार। ये तो हो गई 2 ट्यूब्यूल्स। इसको ऐसे कट करना है। ये यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होगा बीन शेप्ड किडनी। ये क्या प्रेजेंट होगा बेटा? बीन शेप किडनी। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा? 2 ट्यूब निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा हमारे? यूरिनरी ब्लैडर। क्या प्रेजेंट होगा? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, ये हमारी किडनी की स्ट्रक्चर हो जाएगी। इस तरीके से ये किडनी की स्ट्रक्चर होती है हमारे। ठीक, नहीं, एक जो ब्लड लेके आएगी वो आर्टरीज हो गई, ब्लड वापस लेके जाएगी वो वेन हो गई। ठीक है, दोनों में इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट हो गए? एक तो हो गई हमारा रेनल वेन, एक हो जाएगी रेनल आर्टरी। तो ब्लड लेके आ रही है उसको क्या बोलते हैं बेटा? जो ब्लड लेके आएगी वो रेनल आर्टरी, जो वापस लेके जाएगी वो समझ करो रेनल वेन। रेनल, इन दोनों का कनेक्शन होगा। देखो रेनल आर्टरी का कनेक्शन, ये रेनल आर्टरी है तो इसका कनेक्शन इस किडनी से भी होगा, और इसका कनेक्शन अगर मैं कहूँ बात करूँ तो इस किडनी से भी इसका कनेक्शन होगा। तो रेनल वेन है तो उसका कनेक्शन इससे भी होगा, तो इसका कनेक्शन बेटा इससे भी होगा। ठीक है, इससे भी होगा। ये होती है रेनल आर्टरी और रेनल वेन। ठीक है, तो देखो किडनी का मेन, अगर हम ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम की बात करें तो ब्लड में हम बात करते हैं कि पूरी बॉडी में ब्लड हमारा फ्लो होता है। पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, तो पूरे ब्लड में से पूरी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वो कलेक्ट होता है। हमने बात करी तो हम कौन से हैं बेटा? यूरोटेलीज में होते हैं। ठीक है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो यूरिया कहाँ आता है? ब्लड में। अब वो ब्लड में यूरिया को फिल्ट्रेशन करने का काम किसका होगा? किडनी का काम होगा। किडनी है ये, तो इसका काम होगा। तो यहाँ से अब पूरी बॉडी से ब्लड आएगा ना, तो वो आर्टरी तो लेके आएगी, तो वो आर्टरी कहाँ लेके आएगी? किडनी, यहाँ पर किडनी में लेके आएगी। ठीक है, तो रेनल आर्टरी कहलाएगी। यहाँ से फिर वो जो ब्लड में से जो वेस्टेज होता है, ठीक है, वो यहाँ पर किडनी में फिल्टर हो जाता है, और बाकी जो वापस ब्लड होता है वो वेन के थ्रू वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये रेनल आर्टरी और रेनल वेल। ठीक है, तो जो ब्लड लेके आ जाएगी वो रेनल आर्टरी हो जाएगी, और वापस ब्लड लेके जाएगी वो रेनल वेन हो जाएगी। अब इसके अलावा देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? किडनी। किडनी क्या प्रेजेंट है? किडनी। ठीक है, किडनी के अलावा हम बात करेंगे तो इसके अंदर ये देखो ये 2 ट्यूब है जो निकल रही है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। इसके अंदर ये ब्लैडर होता है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या बोलेंगे उसको? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, इसके अलावा ये लास्ट पार्ट होता है इसका, क्या कहलाता है बेटा? यूरेथ्रा। क्या कहलाता है? यूरेथ्रा। ये पार्ट कहलाता है हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, ये है किडनी के। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ये इसके मेन पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे मेन पार्ट ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम की? तो हम बात करेंगे एक तो किडनी की। किसकी? तो 1 पेयर किडनी प्रेजेंट होती है। 1 पेयर ही क्या निकलेगा बेटा? इस किडनी से एक ट्यूब निकलेगी, इधर से इस किडनी से एक ट्यूब निकलेगी, इस किडनी से भी एक ट्यूब बाहर
निकलेगी। तो दोनों किडनियों से 2 ट्यूब बाहर निकलेगी, तो इन दोनों ट्यूब को क्या बोलते हैं बेटा, यूरेटर। तो इसके मेन पार्ट कौन कौन से हो गए, किडनी, यूरेटर। इसके बाद ये जो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, इसके बाद यूरिनरी ब्लेडर की जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, यूरिथ्रा। क्या बोला जाता है, यूरिथ्रा। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसके मेन 4 पार्ट हो गए। इन चारों पार्टों के बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन से हो गए, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लेडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्या कहलाएगी बेटा, किडनी हो गई, ये किडनी वाला पार्ट हो गया हमारे। ठीक है, ये दोनों 2 ट्यूब्स हो गई, वो यूरेथ्रा हो गई। नीचे मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गई, वो यूरिनरी ब्लेडर हो गया। और यूरिनरी ब्लेडर की ओपनिंग क्या कहलाएगी बेटा, यूरिथ्रा कहलाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया कि इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके जो मेन पॉइंट हो गए वो कौन कौन से हो गए हैं, 4 मेन पॉइंट हो गए हैं। एक तो हो गया किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा। अब इन चारों पार्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करें अगर हम किडनी की, किसकी, किडनी। ठीक है, ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक, अब ये कितना लिक्विड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, लगभग कितना एक्सक्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी से, 70 to 80% ऑफ द लिक्विड वेस्ट आउट ऑफ द, ये एक्सक्रिएट कर देता है। कितना एक्सक्रिएट कर देता है, 70 to 85%। जो भी लिक्विड वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, जो लिक्विड वेस्ट है उसका 70 to 80% पार्ट तो कौन एक्सक्रिएट कर देता है, किडनी एक्सक्रिएट कर देता है। तो ये क्या कर देता है बेटा, इट एक्सक्रीट्स अबाउट कितना, 70 to 80% पार्ट ऑफ द लिक्विड वेस्ट। कौन सा वेट बेटा, लिक्विड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका कलर कैसा होता है बेटा, याद रखना इसका कलर होता है डार्क ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है ये, डार्क ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसका अगर शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है बेटा, बीन शेप्ड होता है। कैसा होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक, ये अगर आपको पूछे प्रेजेंट कहाँ होती है तो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में भी कहाँ प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड में, पीछे की साइड में प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड में। ठीक है, दोनों जो किडनी होती है दोनों वर्टिबल कॉलम्स के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। हम कह सकते हैं बोथ साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना उसके दोनों साइड में ये प्रेजेंट होगी। ठीक, ये हो गई हमारे किडनी की एक जनरल स्ट्रक्चर। क्या हो गई बेटा, किडनी की जनरल स्ट्रक्चर ये हमारे हो गई। अब हम बात करते हैं, देखो किडनी की अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले तो देखो किडनी की बाहर वाली बात करें तो किडनी क्या हो गई, एक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। ये लगभग हमारा जो बॉडी के अंदर जो लगभग लिक्विड वेस्ट बनता है उसका 70 to 80% एक्सक्रिएट किडनी के द्वारा ही हो जाता है। अगर आपको पूछ ले इसका कलर कैसा है बेटा, तो इसका कलर कैसा है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, ये बीन शेप्ड होती है। ठीक है, अगर आप पूछ ली प्रेजेंट कहाँ है तो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। और कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में आगे की ओर नहीं होती है, स्टोमक होता है आगे की ओर, पीछे की साइड में। कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल साइड में, पीछे की साइड में, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों साइड में ये प्रेजेंट होती है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक, तो जो देखो थोड़ी लेफ्ट किडनी होती है थोड़ी ऊपर की ओर होती है। ठीक है, लेफ्ट किडनी क्या होती है बेटा, स्लाइटली मोर सुपीरियर ऑफ द राइट किडनी। तो जो लेफ्ट किडनी होती है थोड़ी ऊपर होती है, जो राइट किडनी होती है थोड़ी वो नीचे की साइड में होती है।
अब देखो, अब मैं इसका इंटरनल एक किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब किसका बनाएंगे? एक किडनी का। अभी तो हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, उसकी किडनी का कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, कहाँ कैसी शेप होती है, कहाँ प्रेजेंट होता है, अब देख लिया। अब हम देखेंगे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे बेटा? किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो, अब अगर मैं किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, यह है किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो, ये तो हमारा हो गया किडनी से निकल रही है बेटा यूरेथ्रा। इसके अलावा आपको पता ही है क्या आती है इसमें? रेनल वेन और आर्टरीज। क्या होती है बेटा? रेनल, ये एंटर करती है रेनल, ये हो गई यहाँ से, ये हम बात करेंगे, ये हमारे आर्टरीज क्या हो गई। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है इसका? हिलम। क्या कहलाता है? हिलम पार्ट। क्या कहलाता है? हिलम। देखो, जहां से यूरेटर, किडनी का वह पार्ट जहां से यूरेटर निकल रहा है, रेनल वेन और रेनल आर्टरी एंटर कर रही है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? हिलम पार्ट। क्या बोलते हैं? रेनल आर्टरी एंटर कर रही है और रेनल वेन। ठीक है, तो ऐसा पार्ट यूनिट, ठीक है, ए ग्रुप फाउंड ऑन द सेंट्रल सरफेस ऑफ किडनी विच इज कॉल्ड रेनल हिलम। ये जो ग्रूव है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेनल हिलम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन से निकलती है? एक तो यूरेटर निकलेगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स आएगी, नर्व्स एंटर करेगी हिलम के थ्रू। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे तो इसके अंदर कौन सा पार्ट हो गया? ये पार्ट हो गया। इसकी जो चारों तरफ की कवरिंग होती है बेटा, ये क्या कहलाती है? कैप्सूल। क्या कहलाती है? कैप्सूल। इसके देखो, किडनी के चारों तरफ कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सूल बोला जाता है। अब देखो, किडनी का जो आउटर वाला पार्ट है, क्या है? ये किडनी के आउटर वाला पार्ट, ये आउटर वाला पार्ट कहलाता है हमारा कोर्टेक्स। क्या कहलाता है? कोर्टेक्स। जबकि बीच वाला पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है बेटा? हमारे मेडुला। क्या कहलाता है? मेडुला पार्ट। ठीक है, तो कौन से पार्ट हो गए? कोर्टेक्स और मेडुला पार्ट कहलाता। तो किडनी का आउटर वाला पार्ट कौन सा हो गया बेटा? कोर्टेक्स। और किडनी के अंदर वाला पार्ट कौन सा हो गया? मेडुला कहलाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें याद रखनी है। ये वाला मेडुला पार्ट हो गया, ये हमारा बाहर वाला कोर्टेक्स पार्ट हो गया, इसके चारों तरफ कैप्सूल होता है। यहाँ से ऐसा जो ग्रूव, जहाँ से रेनल आर्टरीज है, वेन्स है, ठीक है, नर्व्स है और यूरेथ्रा है, वो ओपन्स बाहर निकलते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? हिलम पार्ट बोला जाता है। आउटर कवरिंग कैप्सूल, कैप्सूल के बाद जो किडनी होती है दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक भाग कहलाता है कोर्टेक्स, एक भाग कहलाता है मेडुला। जो किडनी का बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स, और जो किडनी के ये बीच वाला पार्ट होता है वो कहलाता है मेडुला। तो इतनी सी स्ट्रक्चर है हमारे, ये याद रखनी है आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब आगे हम बात करें अगर, ठीक है, ऐसे इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो, इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव। ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है, इसको ऐसे अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव, मेजर कैलेक्स। क्या बोला जाता है इसको बेटा? मेजर कैलेक्स बोला जाता है। ठीक है, इसके वाले पार्ट को माइनर कैलेक्स बोलते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हमें याद रखनी है। याद रहेगा ह्यूमन की किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया सर? आगे बता दीजिए। आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद कौन सा पार्ट आता है? तो किडनी में पार्ट आ गया सबसे, देख लो किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर। किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, सबसे आउटर कवरिंग होती है वो कैप्सूल कहलाती है, जो इस किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फिर कैप्सूल के बाद की अगर हम बात करें तो किडनी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट होता है कोर्टेक्स, एक होता है मेडुला। जो किडनी का बाहर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो उसको बोलते हैं बेटा कोर्टेक्स। जो अंदर वाला पार्ट होता है मिडिल पार्ट में, उसको क्या बोलते हैं? मेडुला।
यहाँ पर एक कॉमन पास होता है, उस पार्ट को बोला जाता है हीलियम, जहाँ से यूरेटर भी बाहर निकलती है, रेनल आर्टरी और वेन्स भी बाहर निकलती है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, हीलम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होती है क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन। क्या प्रेजेंट होती है इसमें, नेफ्रॉन। तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, नेफ्रॉन होती है। तो यहाँ तक समझ में आया। आगे हम इसका पार्ट देखते हैं कि किडनी हो गया, इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, यूरेटर। कौन सा आएगा सेकंड पार्ट, यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर क्या होती है, दे आर पेयर ऑफ ट्यूब। कैसी होती है बेटा, पैर में होती है, तो दे आर पेयर ऑफ ट्यूब। ठीक, ठीक है, ये काम क्या करेगी, कैरी क्या करेगी बेटा, कैरी यूरिन फ्रॉम बोथ द किडनी, फ्रॉम both the kidney to urinary bladder, to the urinary bladder। तो दोनों, ठीक है, दोनों किडनी से जो यूरिन फिल्टर हुआ, नेफ्रॉन के द्वारा जो फिल्टर हो गया है ब्लड और वो यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है, वो यूरिन फिल्टर हो गया है, तो वो यूरिन अब किडनी से बाहर किसके थ्रू आएगा, यूरेटर के थ्रू। किसके थ्रू आएगा, इसमें यूरेटर के थ्रू। देखो एक किसमें, पैर में, एक यूरेटर एक किडनी से निकल रही है, दूसरा यूरेटर दूसरी किडनी से निकल रहा है। तो दोनों यूरेटर से अब यूरिन पास होकर किस में जाएगा बेटा, ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये स्मूथ मसल्स होती है, मस्कुलर होती है। ये कैसी होती है बेटा, मस्कुलर होती है। ठीक है, इसकी साइज अगर हम देखेंगे तो क्या होती है बेटा, 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा जाएगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा जाएगा, तो पहले किडनी के बारे में पढ़ लिया, फिर दूसरा हमने देखो पहले किडनी के बारे में पढ़ लिया, फिर यूरेटर के बारे में पढ़ लिया, अब हम तीसरा क्या पढ़ेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, फिर चौथा क्या हो जाएगा हमारे, यूरेथ्रा। तो अब तीसरा देख लेते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ठीक है, सीधी सी बात है, ये मस्कुलर सेक लाइक ऑर्गन है। कैसा बेटा, मस्कुलर सेक लाइक ऑर्गन है। अब इसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। क्या काम करता है बेटा, स्टोरेज ऑफ यूरिन। इसका काम क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ यूरिन को स्टोर करके रखेगा। ठीक, ये इतना सा याद रखना है बेटा, यूरिनरी ब्लड क्या एक मस्कुलर सेक लाइक ऑर्गन है और इसका काम क्या है बेटा, यूरिन को स्टोर करके रखने का काम है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट पेल्विक रीजन जस्ट अबव एंड बिहाइंड द प्यूबिक बोन्स। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, याद रखना पेल्विक रीजन में। कहाँ पर, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब तक यूरिन पास नहीं कर देंगे तब तक जो यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है वो यूरिन जब कलेक्ट होकर रहेगा, वो स्टोरेज करेगा, वो कौन करेगा, यूरिनरी ब्लैडर करेगा। और एक तरह का ये क्या है बेटा, मस्कुलर सेक लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा। अब हम चौथी बात कर लेते हैं यूरेथ्रा की। किसकी, यूरेथ्रा की। ठीक है, इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which carry the urine from the bladder to the exterior of the body। ठीक है ना। तो अब यूरेथ्रा क्या करता है बेटा, यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेके आएगा और बॉडी से बाहर कर देगा। तो ये किसका काम है, यूरेथ्रा का।
तो आज हमने देखो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसमें हमने देखा इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये डायग्राम हमने बनाया, रेनल आर्टरी है, रेनल वेन है, किडनी है, यूरेटर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। उसके बाद हमने इसकी किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखी, कोर्टेक्स मेडुला, उसके चारों तरफ कैप्सूल होता है, पेल्विस भाग होता है, ठीक है। इसके बाद हमने इसके यूरेटर के बारे में देख लिया, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यहाँ पर हमारी ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद देखो हम जो इस पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, इस किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। क्या है बेटा? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।